स्वामी के बारे में जान ले, वो चंद्रकला सखी है, सीता जी के सखी अग्र स्वामी है। तो कहा कि मेरा गुरु जी जो है वो अभी प्रिया प्रीतम के सेवा में है, अभी नहीं जा सकते हो। तो कहा कि कितना देर? तो कहा कि अभी तो 12 बज रहे हैं, 2 बजे सेवा करके निकलेंगे। तो कहा कि ठीक है, सेवा करने लगा। अब दो घंटा तक ले वहां पर रुका। कौन? कल्याण जी महाराज। कहा कि अब लड़ाई में जाना है, युद्ध में जाना है, अब हम लेट हो जाएगा तो मुश्किल है, कमती में हमको एक झलक गुरु जी के दिखा दो। क्या है तो वहां कौन सेना पर आक्रमण कर देगा, तो एक झलक गुरु जी के दिखा दो, हम माने चले जाते हैं। तो कहा कि ठीक है। तो कहा वो थोड़ा नाभाजी महाराज थोड़ा सा पर्दा, कहा कि ऐसे पर्दा करो। तो छोटा हल्का सा नाभाजी ने महाराज जब पर्दा ऐसे किया, तो कल्याण सिंह जब नजर पड़ा तो देखा प्रिया प्रीतम माने सिर झुकाए हुए है, और नाभाजी उसका माने जो माला है सो धारण कर रहे हैं, और गा रहे हैं, बजा रहे हैं, मंच माने मस्त में है। उनका देखिए के समाधि लग गया। दर्शन किया, कहा कि दर्शन कर लिए? था हाँ। कहा कि आप जाओ। महाराज जी गुरु जी के दर्शन करने आए, और जब निकले तब कहा कि सुनो, बुलाया अपना शिष्य के, कहा कि कल्याण सर आए हैं? तो हाँ, अभी हम सेवा में लगे हैं, जब ये केरा लेकर के और युद्ध में जा रहे हैं, और हमारा दर्शन करने आए हैं, हम अभी सेवा में हैं। बेचारा कहता हम प्रसादी नहीं दे सके, ये 10 गो केला ले, वो पूरा सैनिक के पवा दो, और कल्याण सिंह के दे दो। तो कहा कि गुरु जी वो माने कितना सैनिक है, हजारों सैनिक है, आई 10 केरा है। तो कहा झोला में रख लो, आ जाओ। महाराज जी अब स्वामी ने दिया केला 10, झोला में नवाजी रखा, और कल्याण सिंह के दिया, कहा कि सब सैनिक एक एक दे दो। वो झोला में से एक हजारों सैनिक के एक एक केला दिया, और 10 के 10 केला उस झोला में माने बाकी था। अच्छा, वहां जा करके वहां लड़ाई किए, कल्याण सिंह ने जीत गया, और जीत करके तब माने आया। क्यों? ये गुरुदेव के महिमा है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। बंदे हु गुरु पद पद्मा परागा, बंदे हु गुरु पद पद्मा परागा, सुरचि सुबास रस अनुरागा, सुरचि सुबास रस अनुरागा, सुरचि सुबास रस अनुरागा, सुरचि सुबास रस अनुरागा। यमिया मोरी में चोरन चारो, यमिया ओ सकल समान भव रुच परिवारो, इसलिए कि मैं गुरु जी के प्रणाम करता हूं। कि गुरु कहते हैं गुरु हमारा कौन है? गुरु हमारा नर रूप हरि। कि गुरु जी जो नर के भेष में वो माने हरि ही हैं, परमात्मा ही हैं। इसका बाद में गुरु जी के वंदना कहने के बारी बाद में पहले अब किसका कहते हैं? बंदहु प्रथम महासुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। अच्छा मेरे माता बहन है संत भगवान, तनका इस बात पर आप विचार कीजिए। तका ये बात है ना, ये ज्यादा सुनने की चीज है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बंदहु प्रथम महासुर चरना। क्यों? किसका प्रणाम करते हैं? ये धरती के देवता है। अब धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण। बंदहु प्रथम महासुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। कि ब्राह्मण जो है वो मोह के हरण ब्राह्मण ही करते हैं। हमारा सनातन धर्म में जो है
हमारा समाज के ये बनावटी कैसे है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है और 2 लिंग है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण। इसका बाद में गृहस्थ है, इसका बाद में वानप्रस्थ है, इसका बाद में सन्यासी है, तब गृहस्थ ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है। ये 4 आश्रम है और 2 लिंग है, स्त्री और पुरुष। ये 2 लिंग माना गया है। इसमें माने ब्राह्मण के ये धरती का देवता माना गया है। बहुत अच्छा, ब्राह्मण के जिंदगी है बाबा, वो तप के लिए मिला हुआ है, विषय के लिए नहीं मिला है। हाँ, शूद्र विषय भोग सकता है, वैश्य है वो भोग सकता है, क्षत्रिय भी भोग सकता है राज के, लेकिन ब्राह्मण के सुख जो है वो सुख के लिए उसका जिंदगी नहीं है, उसका लिए उसका तप ही जिंदगी है। अगर ब्राह्मण तप नहीं करेगा तो ये सृष्टि नहीं रहेगा। इसलिए हम उस ब्राह्मण के प्रणाम करते हैं जो तप करके, तपस्या कर करके वो सबके कल्याण करते। धरती, वो धरती के देवता है, लेकिन अब वो ब्राह्मण है। हम पूछते हैं, सुनते हैं कि ब्राह्मण मांस मछली खाता है। अब ब्राह्मण के धोती पहनना चाहिए बाबा, ब्राह्मण के शिखा रहना चाहिए, ब्राह्मण के धोती पहनना चाहिए, ब्राह्मण का कुर्ता पहनना चाहिए। ब्राह्मण आप फूल पट पहन रहा है, ब्राह्मण आप पहले दक्षिणा ले लेता है, पहले कहता है कि लड़की के शादी होगा तब इतना रुपया लेंगे तभी हम जाएंगे, ये पूजा में इतना रुपया लेंगे तभी जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे। ये मुंडन में इतना रुपया, ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे ये ब्राह्मण अपना धर्म खो बैठा है। इसका बाद में क्षत्रिय भी धर्म खो बैठा है, वैश्य भी खो बैठा है, शूद्र भी। अच्छा ये बाबा, ये जो कोरोना जो है नेपाल में था कि नहीं? कोरोना हर जगह है। अच्छा ये कोरोना कहां से आ गया? कभी सोचे थे कोरोना आएगा बाबा? कभी सोचे थे कि अब धरती का पानी कम हो जाएगा? पानी भी नहीं है। क्या हम सब कभी सोचे थे ये पानी समय पर? अच्छा हम सब सोचे थे कि नदी सुखा जाएगा, नदी सुखा गया। अब कल सुखा गया, नदी क्या कहे, कल सुखा गया महाराज जी। ये कोरोना आ गया, ये तब लड़ाई हो रहा है ईरान की कथी पे। ये क्यों, ये सब क्या है? इनका जन्म कौन दिया है? अब सारा तपस्या गुल हो गया है, अब तपस्या नहीं रहा, अब वो पूजा पाठ नहीं रहा, अब वो नियम व्रत नहीं रहा, वो साधना नहीं रहा। आज आदमी जो है अपन अपन धर्म के छोड़ दिया है। इसी बात पर बशीर जी ने क्या कहता है कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण अगर विषय भोग कर रहा है, बाबरी में तेल लगा रहा है, वो पोथी नहीं पढ़ रहा है, वो 3 टाइम अपना मंत्र के जाप नहीं कर रहा है, साध्या बंधन नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण को तो शरीर छोड़िए देना चाहिए। इसीलिए बशीर जी ने कहते हैं कि सोचहि विप्र जो बेदीना, सोचहि विप्र जो बेदीना, सोचहि विप्र तज निज धर्म विषय लेना, तज निज धर्म विषय लेना, तज निज धर्म। अब हम थोड़ा ब्राह्मण के, 2 ब्राह्मण के कथा कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हे माता बहन, आप में भी कमी है। अच्छा आप लोग के ब्राह्मण है? आप लोग के पुरोहित है? सबके पुरोहित है? अच्छा बोलो सब आराम से समझ रखिए। आप सबके ब्राह्मण है, तो क्या ब्राह्मण से जो पुजाते हैं आपका, आपको घर पुजाने आते हैं, तो उसका घर में तुलसी रहता है कि नहीं रहता है? अच्छा है, लेकिन हमने सोचा है कि बहुत ब्राह्मण मांस मछली खाता है, बहुत ब्राह्मण है। एक बात सुनो, जो ब्राह्मण मांस मछली खा रहा है उसका से भूल से बेटी से बियाह, माने उनका से शादी नहीं करवाओ, उसका से पूजा नहीं कराओ। अगर कहूं शादी में आ गया, आपको बेटा के शादी में आ गया, चाहे बेटी के शादी में आ गया, तो झगड़ा लगा देगा। वो तो सोम से घर में तुलसी नहीं है, वो मांस मछली खाता है, दारू पानी पीता है,
दारू पानी पीता है, मांस मछली खाता है, वो अपना आचरण के त्याग लिया है, अपना शिखा के त्याग दिया है, अपना धोती के त्याग दिया है, और उसको सजा आचरण कराते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या वो घर में कैसे कल्याण होगा? कैसे वो दोनों पति पत्नी में मिलाप रहा है? वो उसका हाथ के पूजा, उसका दिया हुआ मंत्र परमात्मा कैसे स्वीकार करेगा? दोसर में आप जब मुंडन कराते हैं, माने क्या कहता है, 9 केस कराते हैं, चाहे कोई पवनी त्योहार में न्यौ हजाम से, यही ना, हजाम न्यौ कौन टोकता है? हजाम। अच्छा, आप फिर के 9 केस में कौन कमाता है? हजाम। तो हजाम किस लिए कमाता है? शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए ना, ये सब शुद्धि के लिए। अच्छा, वो हजाम जो मछली खा रहा है और मांस खा रहा है, तो वो स्वयं तो अशुद्ध है, तो आपको शुद्धि कैसे करेगा? सबसे अच्छा है आप वैष्णव है तो आप पति कीन लीजिए, ठाकुर जी पर समर्पण करके और उसी पति से काटिए। लेकिन जिसका हाँ, दूसरा में क्या है, हम एक ब्राह्मण से पूछे हैं, तब ब्राह्मण क्या है कि कोई ब्राह्मण 1000 रुपया, एक विशा एक शादी के एक ब्राह्मण 1000 रुपया ले रहा है, एक ब्राह्मण कहता है कि हमारा 200 देगा तो हम कर देंगे। तो आदमी कहता है 1000 रुपया लगावे कि आप दूसरे बोलो श्यामा रामचंद्र की। अच्छा, तो 1000 क्यों मांगता है? हम लेकिन 1000 तो मांगना नहीं है, बराबर को तो 1 रुपया नहीं मांगना है। लेकिन आप सुनिए ना, इसका बराबर के बात सुन लीजिए। अब बराबर भगवान भी है, माने जो ब्राह्मण घर में जिसका तुलसी है, वो 1000 जो मांग रहा है, हे मेरे माता बहन, 1000 न दे करके वही ब्राह्मण के 1500 रुपया दे दीजिए, लेकिन उसी से पूजा पाठ करवाइए। क्यों? वो नेम कर रहा है, उसका घर में तुलसी है। और जो ब्राह्मण के घर में तुलसी नहीं है, वो मगनी अगर पूजा करा रहा है तो उसका हाथ से पूजा नहीं कराइए। दोसर में एक और बड़ी बात है, ब्राह्मण जो है, अब ये नहीं कि ब्राह्मण के देख करके हम इसको बड़ाई कर रहे हैं, पहले तो शिकायत करते हैं। ब्राह्मण के क्या है कि ब्राह्मण का तोड़ना नहीं है, ब्राह्मण का तोड़ना नहीं है कि हम 1 रुपया चाहे 2 रुपया चाहे 1000 लेंगे, उसका तोड़ना महापाप है। लेकिन आप समझिए कि जो अब मजदूर आदमी जाता है तो 600-700 रुपया 500 रुपया लेता है, कहा कोई काम में, लेकिन वो आदमी माने आपको कहा वो काम नहीं, वो आपका पूर्वज के आवाहन कर रहा है, ठाकुर जी के आपको घर में आवाहन करा है, आपको शादी करा रहा है, तो जन्म जन्म के दोनों के नाता जुड़ रहा है, उसका आप कितना दीजिएगा? थोड़ा इस वक्त भी विचार कीजिए, माने उसका कितना आप दीजिएगा? तो इसलिए कि ऐसा नहीं हो, हम ऐसे ब्राह्मण के दान करें। कोशिला माता तो ब्राह्मण के इतना दिया कि दूसरा के द्वार पर जाने की ही कोई जरूरत नहीं रही। तो ये काम क्या है? आप कोई ब्राह्मण मांगे नहीं, ब्राह्मण मांगे नहीं, लेकिन उसका माने मुंह खोले बिना उसका कमी किसी हो नहीं, ये जिसको ध्यान देना, हम लोग का ध्यान देना। अब ये 2 ब्राह्मण के कथा सुनिए। माने द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अपना पूरे गांव में सबके पढ़ाते थे, सब बच्चा के पढ़ा करके, सब बच्चा के पढ़ाते थे। एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य के घर में सीधा नहीं था। ब्राह्मण क्यों सीधा रखेगा? ब्राह्मण के सीधा की कौन जरूरी है? उसका जजमान है, यहाँ कमेगा, यहाँ पर तो ब्राह्मणी जो है वह या हंडी चढ़ाएगा, कौला चढ़ाएगा, और ब्राह्मण जाएगा भिक्षा लेकर के, तब माने अपना चलेगा। ब्राह्मण रखता नहीं है। ब्राह्मण का कितना काम है? 6 काम है। दान लेना, अदान देना, पढ़ना और पढ़ाना। दूसरा में दान लेना, अदान देना, पढ़ना और पढ़ाना। ये ब्राह्मण के जो 6 काम है। दूसरा में क्या है? माने कर्म करना और कर्म करवाना, वेद पढ़ना, वेद के पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 काम है। क्षत्रिय का काम है दान लेना, अदान देना। वैश्य के काम है कि दान देना, शूद्र के काम है सेवा करना। अलग अलग है, 6, 3, 2 ऐसे ऐसे है। तो ठाकुर जी की कृपा से वो द्रोणाचार्य रखते नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, माने अस्थामा ने दूध के लिए रोने लगा। ये कथा के ध्यान से सुनिए। द्रोणाचार्य कौन है? ब्राह्मण। तो दूध के लिए जब रोआ, तो माने उनका द्रोणा के पत्नी का क्या नाम है? कीर्ति।
बोलो श्री रामचंद्र की। वो मान्य द्रोणाचार्य के पत्नी कीर्ति ने कहा कि उनको मनाया कि बेटा दूध नहीं है, दूध नहीं है। तो कहा कि ठीक है, तुम्हारा पिता ये कहते हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि स्वामी, आपका बेटा दूध के लिए रो रहे हैं, आप पूरा गांव में पढ़ाते हैं, तो जाइए दूध कहीं से मांग करके बेटा के कम से कम आ जाना चाहिए। आप तो इतना जजमान है, सब बता के पढ़ाते हैं। द्रोणाचार्य घर से चले, कहा दूध के लिए, मांगने के लिए। महाराज जी पूरे गांव में घूम गए, लेकिन कोई घीरस उसको दूध नहीं दिया। उनका लड़का के लिए उनका दूध नहीं दिया। अच्छा, द्रोणाचार्य के जब दूध नहीं दिया कि हमारा नहीं है, पी गया है, हमारा बाल बच्चा पी गया है, तो द्रोणाचार्य आ गया। तो पूछा कि स्वामी पात्र लेके आए, कि लाया होगा कमंडल में। तो कहा कि मैंने दूध जो है नहीं कोई दिया है, दूध जो है नहीं कोई दिया है। तब कहा कि स्वामी अगर दूध नहीं दिया है तो आप क्या करें, अस्थमा मानते नहीं, रो रहा है। तो कहा कि क्या करे। देखिए वो गौतमी थी, गौतमी ने क्या किया कि माँ ने वो आटा के घोर लिया। अब वो देख रहा है, कौन देख रहा है, द्रोणाचार्य। आटा के घोर लिया और उसमें थोड़ा शक्कर रख दिया और उसी के मिला करके अस्थमा के पिया दिया। क्या उधर था, कहा कि बेटा ये दूध है। तो वो तो घोरेगा तो दूध जैसा हो जाएगा। तो वो तो बच्चा था, उसका समझ नहीं आया, वो पी लिया और पी करके कहा खेलने चले गए, बच्चा था। लेकिन द्रोणाचार्य के छाती फट गया कि जिस गांव के बच्चा के हम पढ़ाते हैं, हम महीना नहीं लेते हैं, तनखा के बात है, हम किसी से महीना नहीं लेते हैं, पूरा गांव भर के बच्चा के पढ़ाते हैं, लेकिन आज हमारा बेटा दूध के लिए माने कान रहा है तो दूध कोई गांव में नहीं दिया। उसी घड़ी वो पढ़ाई के त्याग दिया, वो गांव के त्याग दिया, वो गांव के त्याग करके कहा चला गया, हसनापुर चला गया कि आप इस गांव में हम नहीं रहेंगे। उस गांव में क्या हुआ, कोई गांव के सब बाल बच्चा भ्रष्ट हो गया है। जिस गांव में अगर ब्राह्मण नहीं है, एक बात कहें बाबा, वो गांव में कितना बड़ा संपत्ति है, कितना बड़ा धन है। हम नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ये धरती का देवता है ब्राह्मण, बंधु प्रथम महासुर चरना, मोह जनित संशय सभरना। गांव में कितना बड़ा संपत्ति है, उस गांव में अगर ब्राह्मण नहीं है, वो गांव मुस्मात है। बोलो श्री रामचंद्र की। इसीलिए मैंने गांव जब त्यागा, कहते हैं कि यस कहीं चला विभीषण जब ही आयायु हीन भया सब तब ही। जब विभीषण जी लंका से चले तो यहां शंकर भगवान पार्वती माता के कहते हैं, पार्वती माने वो विभीषण नहीं जा रहे हैं, वो विभीषण नहीं जा रहे हैं। तो कहा कि स्वामी कौन जा रहे हैं। तो लंका जो पूरा देवता है, धर्म है, वो पूरा लंका के जा रहे हैं विभीषण के साथ। बाबा जब तक लंका में विभीषण रहा तब तक कोई लंका के बाल बाका नहीं कर सका। लेकिन वही विभीषण चला गया आयुहीन, पूरा औरदा के छीन हो गया है। उसी प्रकार से जब द्रोणाचार्य गांव से चला गया तो पूरा गांव का देवता द्रोणाचार्य के साथ चला गया कि नहीं। अच्छा, द्रोणाचार्य के साथ क्यों चला गया, इसलिए कि द्रोणाचार्य निष्काम भाव से गांव की सेवा करते थे। आज वही गांव से वही बच्चा के दूध वही ब्राह्मण के। ऐसे करिए, हमारा गांव में अगर ब्राह्मण है तो इसका इतना सेवा करे, इतना दान दे दे, इतना इनका सेवा करे कि ताकि इसका दूसरा गांव में जाना ही नहीं पड़े, हमारे गांव में इसका बात पूर्वज के पूर्वज भी मान जाए। लेकिन ब्राह्मण हमारा दूरा पे आ गया है। ब्राह्मण माने का भिक्षा के लिए कहा क्या करे, घर में तो कोई एक मुट्ठी है, अब वो कौन देगा। कहूं खुदी उदी छाटा उटा होगा, कहाँ के धान जे धान बेच लिया होगा, खखरा मखरा आधा फेंट करके ब्राह्मण के दे देता है, वो हजाम के देता है। बोलो श्री रामचंद्र की। ऐसा भूल के नहीं करना चाहिए, फातब रुपया ब्राह्मण के नहीं दीजिए, ब्राह्मण सबसे। तो ठाकुर जी की कृपा से इसीलिए वही गांव के वाली बात भ्रष्ट हो गया। लड़का दारू पीने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, गांव बर्बाद हो गया। लेकिन दोनों पति पत्नी त्याग दे नहीं, अभी यहाँ पर नहीं हमको रहना है,
परिणाम क्या हुआ? अच्छा, जब ये तो त्याग दिया, जब वहां गया तो द्रोणाचार्य की आप गलती हो गया, वहां जाके वो नौकरी लग गया, लेकिन ब्राह्मण के नौकरी सबसे बड़ा पाप माना गया है। ब्राह्मण का नौकरी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को पढ़ना माने पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन नौकरी ब्राह्मण के नहीं करना चाहिए। एक और बात कहे, ब्राह्मण के दूध बेचना पाप है, नौकरी करना पाप है। ब्राह्मण के अपना जो जीविका है, चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, ब्राह्मण सबसे ऊंचा नहीं है। एक और बात हम ब्राह्मण के उपाय बता देते हैं। जैसे हमारा शरीर में चार है, क्या है? इसका ब्राह्मण माना गया है, बाबा इधर से ब्राह्मण माना गया है, और इसका क्षत्रिय माना गया है, और पेट के वैश्य माना गया है, और पैर के शूद्र माना गया है। अब चलिए, हमारा पैर खराब हो जाएगा तो काम चला लेंगे, समझते बाबा? पैर खराब होगा तो काम चल जाएगा। चलिए, पेट भी खराब होगा तो काम चल जाएगा, केवल दवाई वही खा करके। हमारा एक है भगवान, हमारा विनोद भगवान है, वो बरमहल चलता रहता है कृपा से। जय जय। हमारा भी माथा में दर्द मैंने हुआ था, तो सब हमारा भी महेश भगवान है, विनोद भगवान है, सीतामढ़ी ले गया था, तो सीतामढ़ी भी दिखाई, वहां ठीक नहीं हुआ, तो फिर महेश भगवान ने कुछ पता लगाया तो हरिओम ले गया, तो हरिओम की दवाई खाए, तो साल 1.5 साल दवाई खाए, तो महेश भगवान ने फोन किया प्रदेश के, ये तो चला गया था वहां पर दिल्ली में, दिल्ली से फोन किया कि गुरुजी के क्या समाचार है, ये दवाई कितना दिन चलेगा, डॉक्टर को कहो। हाँ, नहीं तो फोन से बात कराओ, हम डॉक्टर से बात करते हैं कि इतना दिन से दवाई चलेगा, तो गुरुजी के आगे क्या होगा। हाँ, तो ब्रजेश हमको कहा कि गुरु मैंने महेश जी ऐसे वहां से फोन कर रही है कि कितना दिन तक दवाई चलेगा, उसको बात कराओ डॉक्टर साहब से, हम बात करते हैं। तब कहा, और वही के बिहाने खुना से दवाई छूट गया, माथा ठीक हो गया। अच्छी बात नहीं, तो कहते हैं कभी कभी हमारा भक्त तो होता है ना, वो संत के बानी बोल देता है तो ठीक हो जाता है, तो ये इनका 2 दिन के बड़ी बाद में ठीक हो गया। तो बोलो श्री रामचंद्र की है घीरा सा बानी ऐसा निकल गया, तो समझते हैं ब्राह्मण तक भेटी से न कंठी वाला जी, देखल जाओ जो पढ़ाबू जे अबै छै, हाँ। 4 गो पूजा रहे छै ना, 4 गो बिया, हाँ। 4 गो बात कोई कहे छै, 4 गो बात वहां कहे छै, 4 गो वहां कहे छै, हाँ। खाली ढौआ से। हाँ, बोलो। अच्छा, हाँ, अच्छा, बोलो श्री रामचंद्र की। यही ब्राह्मण के माने पथ भ्रष्ट कौन कैले? आप ये द्रोणाचार्य का पथ भ्रष्ट कौन कर दिया है? कौन कर दिया है? वो 4 ठामन क्यों जाते हैं, काहे जाते हैं 4 ठामन? सुनो बताओ, ये गलती आभर में गलती नहीं है, वो गलती हम कहते हैं ना, जो माछ मछली खाते हैं उनको से पूछो कि क्यों खाते हैं, हो सके कि उसका अपना वो से कम। ये 4 कोई के जो सकारते हैं, इसलिए सकारते हैं कि आप ब्राह्मण की पूर्ति नहीं करते हैं। वो ब्राह्मण 100 रुपया मांगते थे, आप 25 रुपया देते हैं, वो बेचारा के छाती फट जाता है, और उसका 100 रुपया खर्च है, 25 रुपया से कैसे काम चलेगा? वो 4 को न सकारेगा तो कैसे उसका काम चलेगा? जवाब दीजिए। अगर यदि उनसे अगर 100 रुपया मांगे, हम ब्राह्मण के कहते हैं 100 रुपया मांग रहा है ब्राह्मण, मांगना नहीं चाहिए, उदाहरण, तो ब्राह्मण के यहां तक ले वो मांगे का है, पूछिए कि आपको कितना खर्च है घर में, उसका 100 रुपया के खर्च है। माता बहन, आप अपना इतना खर्च घर में करते हैं तो नहीं, आप 200 रुपया दे दीजिएगा, कोई ब्राह्मण के पावन नहीं है कि दूसरा के पास चले जाएगा फुलाने। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। लेकिन टाइम अब ये नहीं है, तो ये तो कुछ अब यही बात ना है, उनका पहले खर्च देखना पड़ता है, दूसरा ये है। अब ब्राह्मण के भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। लेकिन ब्राह्मण को हम कहे हैं कि ब्राह्मण को तो जीवन ही तप है। आप आगे कथा सुन लीजिए, यही में आ जाएगा। तो वो तो त्याग दिया, जैसे कि आप त्यागे के बारी बात है कि माने वो तो द्रोणाचार्य तो वहां त्याग दिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ आके ही नौकरी लग गया। अब कौन पथ भ्रष्ट है, कौन ब्राह्मण कौन है, इसी में आपको कल्याण हो जाएगा, इसी में आप समझ जाइएगा। तो द्रोणाचार्य माने तो वहां त्याग के यहाँ नौकरी लग गया। अब नौकरी करने लगा, जब ये नौकरी करने लगा तो इनका क्या परिणाम हुआ? जब नौकरी किया तब कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि इसका मारो। आखिर ब्राह्मण है कि नहीं? एक ब्राह्मण के मारने के क्यों कहता है? अर्जुन कहता है कि हे प्रभु मेरा गुरु है, कहते कि नहीं? हे प्रभु गुरु है, लेकिन कहता है कि अपना गुरु से च्युत हो गया है, इसका मारो।
ये बहुत बड़ा पापी है। वही द्रोणाचार्य के माने मरवा देते हैं कौन? कृष्ण भगवान की। ये अपना धर्म से च्युत हो गया है। लेकिन वही ब्राह्मण है जिसका घर में खर्चा नहीं है, भले वो 3 दिन तक ले बाल बच्चा भूखा है, भले टुटली मरैया में है, सुदामा जी टुटली मरैया में है, लेकिन वो अपना धर्म के त्यागे नहीं। तो कृष्ण भगवान ने उनका चरण के प्रणाम किया, चरणामृत लिया और ऐसा कोठा हमारी बना दिया जिनका सीमा नहीं, अपना धर्म के पालन किया। एक माने एक ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, एक ब्राह्मण के मरवाते हैं। क्यों? ये धर्म से च्युत हो रहा है। हे माता बहन, कहता है निज निज धर्म। इसलिए ब्राह्मण का धर्म क्या है, हमको धर्म क्या, अपना ही अपना धर्म के पालन करे। हम सास हैं, हमारा धर्म क्या है? हम अपना धर्म के पालन कर रहे हैं। हम पुतो हैं, हमारा धर्म क्या है? हम अपना धर्म के पालन कर रहे हैं। तो जो आदमी अपना धर्म के नहीं पालन करेगा उसका दुख होबे करेगा। आप समझिए, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम वैश्य हैं, हमारा शिष्य भी है ब्राह्मण। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हम तो वो धोखा से हो गया, ब्राह्मण आए हमसे दीक्षा ले लिए, हमने कहा कि आप कौन जाती है, बाद में हमारा मालूम है दूसरा आदमी कहा कि बाबा ये ब्राह्मण है, हम उसको डांटे कि आप हमसे क्यों दीक्षा लिए? तो क्या बाबा आप संत है? पागल कहा के, हम लाख संत है लेकिन हम वैष्णव है, तू ब्राह्मण है, तू हमारा दीक्षा दे सकते हैं, हम तुम्हारा दीक्षा कैसे दे? तो बाबा अभी कैसे होगा? हम कहा कि हमको गुरु भाव से नहीं मानना, हमको अलग से प्रणाम करो संत भगवान की दृष्टि से, लेकिन हमको पैर नहीं छू, हमको पैर से अलग रहो, आप गुरु भाव से नहीं। कहा तो तुम प्रणाम, तो इसलिए हम नहीं कहते हे माता बहन, यहाँ गोस्वामी कहते हैं बंद प्रथम महासुर चरना, वही ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं जिसका नाम लेके मोह जनित संशय सब हरना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। हो करही सदा तिन के रखवारी करही, करही सदा तिन के रखवारी करही सदा। आज निबालक कही महतारी, निबालक कही महतारी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो कहते अच्छा, आप गोस्वामी प्रणाम करते करते संत भगवान के प्रणाम करते हैं। हम पहले कह दिए हैं जो संत भगवान कौन है, वो है बाबा चलता फिरता तीर्थ। हम कहते हैं समय समय से हर आदमी के क्या है, आप घिरस के, हम घिरस के बात बताते हैं, जो वैश्य है उनका क्या है कि 100 रुपया कमावे तो उसमें 10 रुपया निकाल देवे। क्या है, क्या कहे हैं? 100 रुपया में 10 रुपया। अब 500 कमा लिए तो कितना हो गया? 50 रुपया। 50 रुपया 1000 की कमा लिए तो 100 रुपया। तो हे मेरे माता बहन, घिरस के काम है कि वो सब रुपया 100 रुपया में से 10 रुपया निकाल देवे। अब वो 10 रुपया निकाल करके बैंक में जमा करे। आज जब देख जाए कि हमारा 10,000 5,000 हो गया है तो वो समय से भंडारा वो दूरा पर करा करके देख, अपने दूरा पर वो भंडारा करा करके देखिए बाबा, वही घर के रौनक, वही घर के खुशबू, वही घर के मन शांति आनंद, वही घर के देखो। लेकिन वो काम नहीं करते हैं। कहता है कि संत के दिए बिना जो आदमी खाता है वो पाप खाता है, कि जो आदमी संत के दिए बिना खाता है वो पाप खाता है। लेकिन वो हम नहीं समझते, बार बार कहते हैं कि डॉक्टर के दे देता है लेकिन संत भगवान के नहीं देता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री। और सुनिया चरज अरे जन गोई, सुनिया सुनिया चरज का अरे जन कोई। माने पहले तो संत के जमात चलते थे। एक कथा बड़ी अच्छा है, संत के पहले जमात चलते थे।
तो 10 संत उधर से आ रहे थे। कहते हैं कि संत जो है वो सुरसरी के गंगा के धारा है। तो जो संत है उधर से आ रहे थे 10 संत। तो गांव में किसी से पूछा, शाम हो गया था, बोलो सियावर, आवाज थोड़ा धीरे से बोलो। बाबा, तो संत जब 10 आए तो संत ने कहा कि भैया शाम हो गया है तो कहीं गांव में रहेंगे। तो कहाँ रहे? तो किसी से पूछा, 4 आदमी था बैठा हुआ गांव के बगल में, तो उससे पूछा कि भैया यहाँ कोई भक्त गांव में है? हम भक्त के पास में जाएंगे। तो यहाँ कोई भक्त है तो बता दिया जाए, हम 10 संत है, रात में वहां पर रहेंगे, कल सुबह जाएंगे। तो वो जो आदमी था वो आदमी सही नहीं था। तो कहा कि भैया ऐसा के घर बता दो कि इसका बढ़िया से स्वागत मिलो। तो किसका बता दिया? अजामिल के। अजामिल तो डकैत, चोर, शराबी, पापी, कुकर्मी, इतना जी शराब प्रतिदिन। महाराज जी कहता है अजामिल जब रात में निकलते थे तो उनका डर से गांव वाला थरथराते थे, इतना डकैत था। दारू कहीं मांस पड़ा हुआ था। तो कहा कि वो अजामिल है ना, वो बड़ा अच्छा भक्त है। कहते कि आदमी संत के चढ़ाने के लिए ना कहता है कि इसका कभी पिटाई तो वो गाली तो बोले जो हमको अच्छा लगे। संत के गाली बोले, अपमान बोले। कितना आदमी के संत के गाली अपमान होगा ना तो दूसरा के बड़ा खुश मिलेगा, बड़ा हाँ। तो वही आदमी था। तो कहा कि बता दो। अब यहाँ से आया तो कहा, लख निरंजन कोई घर है? अजामिल भक्त, अजामिल भक्त, अजामिल भक्त, निकलो घर में से। तो अजामिल तो नहीं था। उनका पत्नी, शाम के समय पत्नी निकला तो प्रणाम किया कि बाबा आप। तो कहा कि हम 10 संत है, ये भक्त के घर है, जे आज यहीं पर प्रसाद होगा, ठाकुर जी के भोग लगेगा, कल हम यहाँ से जाएंगे। ये तो अजामिल भक्त के घर है। वो उनका जो पत्नी, माने उनका पत्नी बेसिया थी। कहा तो वो बेसिया थी तो बेसिया के घर में ले आए थे। बेसिया ने कहा कि हम बउआइए रहे हैं तो आप ही के साथ चलते हैं। तो बेसिया के घर में ले आई थे। तो अपना पत्नी के तो मार के निकाल दिए, बेसिया के रखे थे घर में। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, आप तो वो विचार किया कि अब तो संत आ गए हैं, तो अगर संत आ गए हैं, अगर हम कहेंगे कि माने यहाँ से चल जाइए, तो कहता है कि संत जिसका दूरा पर से चले जाए तो माने माने पुण्य के लेके चला जाता है। तब कर जोड़ के कहा कि बाबा ये कोई भक्त घर नहीं है, ये हमारा पति है जो चोर है, हम है से पहले बेसिया थे, अब आ गए हैं। ये चोर के घर है, बेसिया के घर है, आप माने यहाँ कैसे आ गए हैं? तो कहा कि हमको तो एक आदमी बता दिया है कि वही भक्त के घर है। तब कहा कि बाबा ये भक्त नहीं, हम बड़ा पापी है, देखिए वहां सब चीज माने दारू दुनिया दीवाना है। तब कहा कि बेटी अब हम ठीक है, तू बता दिया, असली वाली बात है, आप यहाँ से हम जा रहे हैं, दूसरा के द्वार पर जा रहे हैं। तब कहा कि बाबा माने हम आपको बना के नहीं खिला सकते हैं, लेकिन कच्चा तक खा सकते हैं। हम आपको दाल दे देते हैं, चावल देते हैं, घी देते हैं, साग सब्जी सब देते हैं, जरावन देते हैं, अलग तो आप बना सकते हैं। नीम के पेड़ था, ताकि हाँ कच्चा दोगे तो हम बना देंगे, उसमें दोष नहीं है। तो कहा ठीक है। तब माने जाकर के कच्चा सब सामान दिया। तो उसका सब संत भगवान अमनिया किया। अमनिया कर रहा था, तब तक रात हो गया, सांझ में झोली पड़ गया। तब तक में अजामिल आया। अब अजामिल जब ही यही संत के देखा, भरा भंडारा चल रहा है, 10 गो संत है, कहूँ माला जप रहे हैं, कहूँ सीताराम सीताराम कह रहे हैं, कहूँ कोई तिलक लगा रहा है, कोई भंडारा चढ़ा रहा है, कोई साग मनिया कर रहा है, कोई आसन व्यवस्था कर रहा है, कोई माने कोई घस रहा है, कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। अब तो अजामिल के देखिए कि अकील खत्म हो गया। आप कहे कौन है? तू सब कौन है? हाँ। तो कहा कि भगत कैसे बोलते हैं? अरे हम सब संत है। कारे बढ़िया से भगत हम छुड़ा देंगे। हम यहाँ कौन तुम्हारा रखा है? इन्हें तुम्हारा रखा कौन है? तू किसका पूछ के यहाँ आए हो? अब उनका पत्नी ने सुना था, या कहा कि पागल हो, संत के साथ ऐसे बोला जाता है? संत के मुंह लगा, संत के डांटते हो, नरक में पड़ेगा, ऐसा ही काम करते हो। तो यह जामिल तो बहरा खूब फरारी करता था, लेकिन पत्नी के सामने में डरता बहुत था। बहुत आदमी होता है ना, बोलो श्यामा रामचंद्र की। यहू में माता देखिए, माता बहन डटबो न कर भी होते ना, से बात कर दी है। तो ठाकुर जी की कृपा से वैसा ही था वो। तो माने कहा कि ऐसा ही क्या करते हैं? हाँ, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। संत जब आए हैं तो अलग उसको बना के खा रहा है, हमारा घर में थोड़ी आ रहा है, अलग बना के डांटते कहा है। तब कहा देवी कोई बड़ी बात नहीं, जो मर्जी तो करो, रख लो, हम कुछ बोलेंगे।
अजामिल का चलो घर में। अजामिल चला गया, ये बनाया, अब बना करके ठाकुर जी के भोग लगाया। ठाकुर जी के भोग लगा करके सब संत बैठे। आज जब संत माने ग्रास के सौन करके आज जब लेने की कोशिश किया तो आंख में से आंसू आ गया। तो उनका शिष्य ने कहा कि गुरु जी आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात है? तो कहा कि बेटा सुनते हैं कि संत जिसका द्वार पर माने पाता है उसका कल्याण कर देते हैं, कल्याण करते हैं। ये पापी है, ये बेसिया इनका पत्नी है, ये चोर है। तो हम चाहते हैं कि जिनका प्रसाद हम पाएंगे तब पाने से पहले इनका कमती में कल्याण तो होना चाहिए, माने कल्याण तो इसको होना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि बेटा इसे कल्याण कैसे हो। क्या है इसका हम कहेंगे भजन करेगा तो ये भजन नहीं करेगा, क्या पापी है, नहीं इसका पत्नी करेगी नहीं करेगी, कोई भजन नहीं करेगी, मला नहीं जपेगी, दूसरा में क्या ये पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम भगवान देंगे फोटो देंगे तो फाड़ के फेंक देगा। तो ये वही सोच रहे हैं कि हम इसका क्या करें। जब पा लिए तब कहा, सुबह हुआ पा लिए तब जाने लगा। तब कहा कि माने उनका पत्नी आया, कहा कि बाबा तब माने आप तो जा रहे हैं, कहा कि बेटी हम तो जा रहे हैं, तुम्हारा पति को बुलाओ। तब कहा कि चाहिए संत के पास। तो आया दोनों पति पत्नी, तब प्रणाम किया, कहा कि बेटा दक्षिणा। अजामिल के कहा संत मांगा कि बेटा हमारा दक्षिणा दो। कहा दक्षिणा, भूत से पूत लेना चाहते हो? अरे पहले दक्षिणा के बारी बात में यही आपको धन्य समझो कि आपको ये कमंडल जो है, ये कमंडल माला हम चोरी नहीं किया, पिटाई नहीं लगा है, चुपचाप से गेठरी बांध चले जाओ, मतलब बढ़िया से दक्षिणा दे देंगे। तो खा लिया वही बड़ी मुश्किल से। बाबा आप लोग अति खाए हैं तस्माई जय जय श्री, वो पा लिया है से मुश्किल से, चुपचाप से चल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। उनका पत्नी ने कहा कि दक्षिणा, कहा कि बाबा तो दक्षिणा क्या चाहिए? कहा कि नहीं हम दक्षिणा इसको से लेकर के ही जाएंगे, दक्षिणा इसको से लेकर के जाएंगे। तो कहा कि हम दक्षिणा नहीं देंगे। तब कहा कि वो दक्षिणा हम नहीं मांगते हैं, हम वो दक्षिणा नहीं मांगते हैं, हम एक दक्षिणा मांगते हैं। तो कौन दक्षिणा? तो अपना पत्नी से पूछो, तुम्हारा पत्नी के 3 महीना की लड़का है गर्भ में। तो पूछा कि सही बात, हाँ तो 3 महीना तो है। कई संत अंतर्जामी है, जान गया है। तो कहा क्या? तो देखो तुम्हारा अच्छा 9 लड़का हो गया था, कितना? 9 लड़का हो गया था, ये 10वां लड़का है, इसका नाम क्या रखना? नारायण नाम रखना। क्या? नारायण। अजामिल ने कहा कि बाबा इसका नारायण नाम रखे या न रखे तो आपको इसमें क्या फायदा होगा, क्या दक्षिणा मिलेगा, आपको क्या दक्षिणा मिलेगा? कहा कि इसलिए कि तुम्हारा जैसा आदमी के कल्याण हो जाए, संत के यही सबसे बड़ा माने दक्षिणा माना जाएगा। यही सबसे बड़ा। श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तब एक भजन आप सुनिए, मेरे हो मैं तेरे हो गई शाम की दुनिया क्या जाने, मैं तेरे हो मैं तेरे हो गई शाम की दुनिया क्या जाने, मैं तेरे हो गई। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। अच्छा एक बात कहिए, बता वही झूठ नहीं बोलिए। आप तिलक लगाइए, आप माला जपिए तो गांव में कोई चले नहीं देगा। बाबा ये सही वाली बात है कि नहीं है? आप तिलक लगाइए, गांव में माला जगह चलिए तो आपको चलने नहीं देगा। आइएगा तो कहेगा हट जाए, आई करके माई राम पानी के कहे जल। महात्मा जी लगू छथिन न तो बहुते लोग तो आदमी के हम जवाब देले। हाँ बस बुझ गेल तो ना बुझ। बोलो श्री रामचंद्र की। हे माता बहन अब ये कथा नहीं हे माता बहन, जब पौधा लगाते हैं तब बकरी बड़ा हैरान करती है, बकरी बड़ा हैरान करते उसका चरने के लिए कि इसका चर जाए, इसका चर जाए। लेकिन वही पौधा के अगर घेरा लगा दिया जाए, वही पौधा के घेरा लगा दिया जाए और वो पौधा विशाल हो जाता है,
विशाल अगर हो गया तो बकरी क्या का है, हाथी के बांध दीजिए तो उसका पावर नहीं है, उखाड़ देगा, उखाड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो मैंने विशाल हो गया। आज जो बकरी वही पत्ता के चरने की कोशिश किया है तो वो आप उसका धूप लगेगा तो उसी छाव में आएगा, उसी छाव में आएगा। और क्या करेगा मालूम है, वो भूख लगेगा तो उसका पत्ता भी खाएगा और धूप लगेगा तो उसका छाव में भी बैठेगा। आज हे मेरे माता बहन, जो मेरे माता के तिलक के लिए हंस रहे हैं, आज उसी के बुझिए, उन्हीं के तिलक के पावर है कि ये सब संत भगवान के भंडारा भी करा दिया है। संत भगवान की तिलक गुणगण, रामचरितमानस में की तिलक गुणगण बस करनी, भक्त के पहचान तिलक पर है। जब तक तिलक नहीं है तब तक भक्त नहीं है। कि तिलक गुणगण बस करनी, तो ये तिलक तो जो हंसता है वो बकरी है, लेकिन आज आवाज ये मालूम है, ये आवाज जहां तक ले जा रहा है तो ये धरती अगर पलट जाएगा, लेकिन ये मेरा माता के द्वार पर ये आवाज आकाश में गूंजता रहेगा। ये कथा न जाने कितना बोलो, ये तिलक के है, तिलक में बहुत बड़ा शक्ति है। ये मेरे माता बहन, आप तिलक लगाइए। इसीलिए कहते हैं जो श्याम के हो गया है कि दुनिया वो क्या जानेगा, मैं तेरे हो गई श्याम कि दुनिया क्या जाने, क्या करेगा, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने, मैं हो गई तेरे श्याम की दुनिया क्या जाने। मैंने सारा किया भी दिन से आपका है, तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, ओ घर भी तेरा धन भी तेरा, धन भी तेरा मन भी तेरा, ओ घर भी तेरा धन भी तेरा, घर भी तेरा मन भी तेरा। ये जीवन कर दिया नाम की दुनिया क्या जाने, ये जीवन मैं तेरे हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने, मैं जब इसमें आ गए हैं तो कितना शिकायत करते वो छोड़ो, लोक लाज में मान भी छोड़ा, लोक हो तेरे चरण में नाता जोड़ा, तेरे चरण में नाता जोड़ा, हो तेरे चरण में नाता जोड़ा, तेरे चरण में नाता जोड़ा। जब तेरा सदना की दुनिया याद करे, मैं जब सदा तेरे नाम की दुनिया,
हो तू मेरा मैं तेरे हो गई तू तेरे बीच में सुध बुध खो गई तेरे हो तू मेरा मैं तेरे हो गई तू मैं तेरी बीच में सुध बुध खो गई तेरे लोग करे बदनाम दुनिया क्या जाने लोग करे अरे मैं जप सदा तेरे नाम ये दुनिया क्या जाने गुरु श्याम रामचंद्र की। आप कौशल्या माता के प्रणाम करते हैं, आप कौशल्या माता के प्रणाम करके ब्राह्मण के अतः संत भगवान के कौशल्या माता के आप कौशल्या माता के प्रणाम कैला के वाली ब्राज में गोस्वामी तुलसीदास किनका प्रणाम करते हैं। बंद हुआ बद भुआन बंद हुआ बद भुआन प्रेम जहि राम पद बिछुड़त दीन दयाल तनु पर हरहि। बोलो श्याम रामचंद्र। धन संपत्ति के लिए तो हर आदमी प्राण देता ही है बाल बच्चा के लिए, लेकिन दशरथ महाराज को गोस्वामी कहता है कि मैं प्रणाम करता हूं कि रामचंद्र जी जब तक धरती पर रहे महल में रहे तो वो रहे, राम जी जैसे वनवास में चला गया तो वो भी अपना प्राण के माने त्याग दिया। वो कैसा प्रेम में भक्त है, कैसा कितना कैसा बड़ा महात्मा है। अच्छा दशरथ जी के मालूम नहीं था कि हम मरेंगे, राम जी के वनवास होगा सब मालूम था कि हम मरने वाला है। आपको ये बाबा मालूम था तो क्यों मरा? राम जी के जब जन्म हुआ तो उनका छठियार में कौन आया? दुर्वासा ऋषि, सब ऋषि आया उसमें दुर्वासा आ गया। तब वशिष्ठ ने पूछा, जैसे कि माता के द्वार पर गुरुदेव आए हैं, तब वशिष्ठ को तो काम है कि अपना शिष्य के कल्याण करना। तब वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ कि जो तुम्हारा मन के कामना चाहिए वो दुर्वासा से मांग लो, जो पूछना चाहे पूछ लो। ये महान भक्त है, महान संत है। तो दशरथ जी महाराज माने कल जोड़ करके आज दुर्वासा जी के पूछा कि हे सरकार हमारा ये पुत्र के जिंदगी बता दीजिए कि हमारा इनका जिंदगी राम का जिंदगी जो है, अभी तो छठियार हो गया है, कल छठियार था उसी में हम भंडारा रखे तो संत भगवान है, तो इनका जीवन कैसा होगा? होता है कर्म लक्षण देखा था बाल बताइए कर्म लक्षण, तो इनका जीवन कैसा होगा? तो दुर्वासा कहा कि यहीं पर रहने दो, मैं यहीं पर रहने दो, ये बात के खोलो नहीं, बंद कर दो। हाँ तो कहा कि नहीं गुरुदेव बता दीजिए। तो कहा कि हम तो बता देंगे लेकिन एक घर में से सबको निकाल दो। यहाँ पर कौन रहना चाहिए? एक तो एक हम एक वशिष्ठ, ये हम मात्र इतना ही 3-4 आदमी रहे, बाकी कोई ना। तो कहा गुरुजी सुमन, तो कहा कि हाँ। बाद बाकी दशरथ जी महाराज सुनिए कथा। घर में सबके बाहर निकाल दिया, कौशल्या के जो भी था वो सबके दासी के सबके निकाल दिया। कौन बचा? दुर्वासा जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, इसका बाद में दशरथ जी महाराज और सुमंत जी महाराज। कितना बचा? 4 बचा बाबा। बैठा करके तब कहता है हे दशरथ महाराज हमको वचन दो कि ये बात जो है 4 में रहना चाहिए, ये 5वां के आदमी के नहीं सुनना चाहिए, ये 10वां कान में नहीं चलना चाहिए, 8वें कान में ये बात रहना चाहिए, वचन दो हमारा। तब कहा कि हे गुरुदेव हम वचन देते हैं ये बात के कोई नहीं खुलेगा। तक आप बताइए। कहा राम का जीवन जो है इसका कभी सुख नहीं मिलेगा, इसका जिंदगी भर जब तक ये धरती पर रहेगा तब तक दुखी दुखी उसका भोगना पड़ेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप थोड़ा विचार करें हे माता बहन, कभी विचार कीजिए कि राम जब धरती पर आए तो जब जन्म लेने के बाद एक क्षण उसका सुख मिला हो तो बता दीजिए। जब जन्म लिया कुछ बड़ा हुआ तो गुरुकुल में चला गया, जो पैदल वहां चलना है, वहां कठोर व्रत के पालन करना है, जंगल में लकड़ी लाना है, कभी भोजन मिलना है कभी नहीं मिलना है, धूप है वर्षा है, एक माने झोपड़ी में सोया हुआ है।
आज जब वहां से वो कष्ट माने सहे, अब वो कष्ट होकर के कहा जब माने महल में आया तो एक दिन रहा तो दुर्वासा जी आ गए, अति विश्वामित्र मित्र लेने आ गए। अब विश्वामित्र मित्र कहाँ ले गए, आप तरका के मारने, सुबाहु मारीच के मारने के लिए वहां अब जंगल में रहना है। अब वहां पर जाकर भी अब लड़ाई करना है, वहां पर धनुष के फिर के तोड़ना है। अब वहां से शादी होकर के कहा महल में आए तो चाहे कि हम दोनों पति पत्नी सुखी सुखी माने रहे, आप तो महल में सुखी होना चाहिए, लेकिन वहां सुखी नहीं। तुरंत उनका 11 ही दिन के बाद उसका वनवास हो गया। माने राम जी की जिंदगी 11 दिन के बाद वनवास हुआ। और जब वनवास से वहां पर अब तो वनवासे में रहना है। आप माने जब वनवास कटा तो सीता जी के घर के रावण ले गया, वहां लड़ाई और संकट है। अब वहां से लाया कहा माने महल में जीत करके सीता जी के आया, तो सीता जी के वनवास फिर माने धोबी के कहने से वनवास हो गया। तो राम जी ने कभी महल में नहीं सूते, कूट माने कुश के माने अथी बिछा करके खर पतार पर राम जी ने सोए। इसका बाद में जब वहां से सीता जी के मिलन हुआ तो सीता जी का हाथ लग गया धरती में, तब रामचंद्र जी माने सौंप करके तब अपना धाम में। कभी जिंदगी में उसका सुख मिला राम के, कभी जिंदगी में उसका सुख मिला। सीता जी माने सीता जी के वही संकट है, कहा वन में गए फिर रावण के पास। अच्छा दोनों के तो कहा कि हे भरत, हे दशरथ महाराज, ये राम का जिंदगी में दुखे दुख है। तब कहा हे प्रभु तो बड़ी मुश्किल आप सुना दी है। कहा कि जब तब तक तू यहाँ रहेगा, राम के वनवास होते तुम्हारा प्राण छूट जाएगा, तू प्राण दे देगा। दशरथ जी के मालूम है, तब जाकर के राम को त्याग आता। यो राम राम कही राम कही राम कही राम, आप शरीर के क्या रखे। राम कही राम कही राम कही राम, राम कही राम कही राव गुए सुरधाम, बोलो श्याम रामचंद्र की। हे माता बहन, हम अब अंतिम बात कथा समाप्त हो गया, थोड़ा ध्यान से सुनिए। माथा में तिलक लगाइए, कोई जड़ मरेगा कोई कट मरेगा, हम बीच सड़क पे लैस करेंगे। एक भजन है वृंदावन के वो बाके बिहारी, हमसे परेगा करो न मुरारी। एक भक्त सुर था, उसका आंख नहीं था माता जी, तो वो कहाँ गया मंदिर में। तो मंदिर में जा रहा था तो किसी ने पूछा कि तू कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि माने हम मंदिर में जा रहे हैं। रे पागल, तुम्हारा आंख है नहीं, तो तुम्हारा आंख नहीं है तो कैसे जा रहा है, कैसे भगवान को देखेंगे। आंख नहीं है तो भगवान के कैसे देखेगा। तो कहा हमारा आंख नहीं है, हम भगवान के नहीं देख लेंगे। भगवान को तो आंख है, भगवान को हमारा अवश्य देख लेंगे तो हमारा किताब हो जाएगा। जब वो माने गया, वो सूरदास करके कहा कि हे प्रभु, क्या हमसे पर्दा कर रहे हैं, हमसे पर्दा, हम तो आप ही के दास है। वृंदावन के वो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बाके हम तुम्हारे पराये नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है। के बल पे आए नहीं है।
घर के दर पे आए नहीं घर के हम तुम्हारे पुराने पुजारी हमसे परे हम तुम्हारे पुराने पुजारी हमसे पर्दा करो वृंदावन के वो बात बिहारी हमसे पर्दा करो न मुरारी इसलिए माता बहन सारा संपत्ति बंद करो मैंने अधिक बंद सारा संपत्ति जो है यहीं पर रह जाएगा। यही जो दान है ये सबसे बड़ा दान कथा के माना गया है। इसलिए हम कहते हैं माता बहन वैसा ही हिस्सा लगा के समय समय से संत के भंडारा कीजिए। अपना घर में है लेकिन तिलक कीजिए ना कोई कुछ कहे अपना तिलक कीजिए भगवान का भजन कीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की वृंदावन कृष्ण चरण की ठाकुर जी की गाँव के नगर बस्ती की सही समाज की संत भगवान की मेरे माता जी के कुछ बने पुत्र के नाम क्या है तो भगवान की सब भक्त की जय जय सीताराम एक बात की